हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, आपकी आध्यात्मिक शक्ति अब आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपके जीवन में कर्म, घर, पहचान और आत्मिक जागरण का अद्भुत संतुलन स्थापित करने जा रहे हैं। ये समय केवल भावनाओं का नहीं है, ये डायरेक्शन का समय है, डिसिप्लिन का समय है, ये डिवाइन प्रोटेक्शन का समय है। ये 277 दिनों की ये जो यात्रा है, और 277 दिन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 13 दिसंबर तक की बात करूंगा मैं। जब से आप देख रहे हैं ना, रिलेवेंट है ये वीडियो। जब भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, ये 13 दिसंबर से पहले आपको भ्रम से ये यात्रा, भ्रम से स्पष्टता की ओर लेकर के जाएगी, संवेदना से शक्ति की ओर लेकर जाएगी। ये यात्रा आपको विश्वास से विजय तक लेकर जा सकती है। यदि आपने संकेत पहचान लिए, 2026 में जो बचे हुए दिन है उनमें क्या कुछ करना है, आपके जीवन का डिवाइन ब्रेक थ्रू ईयर बन सकता है आपके लिए। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्गत्याम शुभम दद्यात् मार्गस्थो विशेषतः, अर्थात गुरु जब मार्गी होते हैं तो शुभ फल अत्यंत देते हैं, बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपकी राशि से ये चतुर्थस्थ जब गुरु होंगे तो क्या कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। क्यों? चतुर्थस्थे गुरु सुखम वाहनम धर्म गृह लाभश्च, शास्त्र ऐसा कहता है। यानी कि चतुर्थ भाव में जब गुरु बैठते हैं तो सुख देते हैं, वाहन देते हैं, गुरु का गृह घर का लाभ होता है, यानी कि बहुत कुछ होगा। क्योंकि वैसे कहा जाता है गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, ऐसा कहा है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, लेकिन हाँ, मैं बोलूँगा यहाँ से अनेक प्रकार से आपको अवसर देने वाले हैं। मीन राशि, ध्यान रखिए, ये समय आपको भीतर से मजबूत और बाहर से स्थापित करने आया है। मैं इस वीडियो को 3 चरणों में बनाऊंगा, 3 चरण, अर्थात तो एक बात 2 जून तक की पहले चरण में बात करेंगे। कब तक की? 2 जून तक। 2 जून से लेकर के आपको 31 अक्टूबर तक दूसरे चरण में बात करूंगा, है ना। फिर तीसरे चरण में 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है मीन राशि के साथ में, इसी पॉइंट्स पर बात करेंगे हम इस वीडियो में, है ना। आज सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं, गुरु मार्गी हो रहे हैं किस राशि में बैठ करके? मिथुन में बैठ करके। तो ये मार्गी जब गुरु यहाँ बैठ करके होंगे, ये जो भाव है चतुर्थ भाव, ये घर का है, ये परिवार का है, ये मानसिक शांति का भाव, ये स्थिरता का भाव है, ये मातृत्व का भाव है। यहाँ जब गुरु बैठेंगे तो गुरु की दृष्टि सीधी कहा जाएगी, पंचम दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी। अब अष्टम भाव क्या है? ये अष्टम भाव में तुला राशि है। अब तुला राशि में गहन परिवर्तन होने हैं, यानी कि तुला राशि में बैठे तो गहन बहुत कुछ परिवर्तन कराएगा। ये अचानक धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है, इंश्योरेंस हो या फिर इनहेरिटेंस हो का से के योग दिख रहे हैं। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, फियर कम होगा, ज्वाइंट फाइनेंस से सुधार आएगा, रिसर्च में सफलता मिलेगी। ये सब कुछ परिवर्तन जीवन का नियम है। अज्ञात में अवसर छिपे हैं, उस अवसर को तलाश कीजिए, आगे बढ़िए। साहस से ही नया द्वार खुलता है, साहसी बनिए। गुरु की दृष्टि है अष्टम में, आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ में दशम भाव में भी तो गुरुदेव की दृष्टि है ना। दशम भाव क्या है? चमत्कारिक भाव है, ये करियर का भाव है, ये प्रतिष्ठा का भाव है, ये मान का, सम्मान का, पद का भाव है, ये करियर ग्रोथ का भाव है। इन सब में पॉजिटिव होने वाला है। आपका बॉस के साथ में रिश्ते, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे होने वाले, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, बिजनेस एक्सपेंशंस, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आपके मुट्ठी में है। अब प्रयास करिए, खूब मेहनत कीजिए, कर्म ही पहचान है, कर्म करने में पीछे मत हटिए। विश्वास मेहनत से मिलता है और विश्वास खुद पर करना है। लगातार प्रयास सफलता देता है और आप लगातार प्रयास करते जाइए मीन राशि। मैं यकीनन कह रहा हूँ आपको सफलता मिलेगी। बात मैं 2 जून तक की कर रहा हूँ, अभी 2 जून तक की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दृष्टि है, लीजिए। अब गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि यानी कि आध्यात्मिकता का, मानसिक शांति का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, विदेश में अवसर, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे करियर को लेकर के। आप विदेश में हैं या विदेश जाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, शानदार है आपके लिए। मेडिटेशन कीजिए और इनर हीलिंग का समय है, आपके लिए सफलता मिलेगी यहाँ पर, है ना। बहुत खर्चों पर कंट्रोल करना सीखिए। खर्चों पर कंट्रोल भी ये ग्रह करवाएंगे, तो इसको पैसे का सही सदुपयोग करवाने वाले हैं। ऋण हो, रोग हो, इन सब से मुक्ति करवाने वाले हैं। तो ये होगा, क्योंकि त्याग करना जरूरी है। दुर्भावना, बुरी आदतों का त्याग करवाएगा ये, है ना। ये आत्मा की आवाज़ सुनिए। आपको पता होता है ना कई बार कि बुरी चीज़ है लेकिन आदत पड़ गई है ना। तो वो जो आपको रियलाइज तो हो रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो छुड़वाने के लिए गुरु की दृष्टि है, तो छूटेगा भी, है ना। अब बात कर लेते हैं गुरु के दूसरे चरण की बात, है ना। 2 जून से लेकर के 31
अक्टूबर के बीच में मीन राशि के साथ क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पंचम भाव में आकर के बैठेंगे, पंचम भाव से सीधा ये यहाँ देखेंगे पंचम दृष्टि से। तो ये पंचम भाव क्या है? ये संतान का भाव है, ये बुद्धि का भाव है, ये भाग्य का स्वर्ण काल है, बुद्धि और भाग्य का स्वर्ण काल मैं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। कर्कटे उच्चगः गुरुः, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? भाग्य सक्रिय होगा, गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान में है, क्या होगा? भाग्य सक्रिय होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आपका हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी, मोरल क्लैरिटी हो जाएगी। ज्ञान दिशा देता है ना, ज्ञान दिशा देता है, धर्म जीवन को स्थिर करता है। भाग्य कर्म का साथी है, ध्यान रखिएगा, भाग्य कर्म का साथी है। अब ये करने वाला है। अब इसके बाद कहाँ दृष्टि है? सप्तम भाव में भी दृष्टि है, सप्तम भाव में, यानी कि एकादश भाव में, माफ कीजिए, सप्तम दृष्टि एकादश भाव में है ना। तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि है। अब ये क्या है? लाभ का भाव है, ये नेटवर्क का भाव है, ये फाइनेंशियल गेन का भाव है, ये इसमें सफलता मिलेगी आपको, नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, सोशल रिकॉग्निशन होगा, मल्टीपल इनकम के सोर्सेज होंगे आपके, टीम सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म वेल्थ मिलने वाला है, सब कुछ आपके साथ होने वाला है। सही लोगों का साथ सफलता देता है, सही लोग मिलेंगे, जिससे आपका नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क के माध्यम से पैसा आ रहा है। तो ये कब से कब तक की मैं बात कर रहा हूँ? 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में। इसके बाद जाकर के ये नवम दृष्टि से ये आपके ही राशि को देखेंगे, यानी कि व्यक्तित्व और आत्मबल को देखेंगे, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, पर्सनालिटी आकर्षक हो जाएगी, हेल्थ में सुधार आएगा, डिसीजन पावर मजबूत होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ने वाली हैं, जीवन की स्पष्ट दिशा मिल जाएगी, है ना। स्वयं को पहचानना ही शक्ति है, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, आपका नया रूप जन्म ले रहा है, आप उसको सींचिए सदकार्यों से, है ना। अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण में क्या कुछ होने वाला है, अर्थात 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर के बीच में क्या होगा, यानी कि गुरु आपकी राशि से षष्ठस्थ हो जाएंगे, षष्ठस्थ हो जाएंगे। ये विजय का, संघर्ष पर विजय प्राप्ति का भाव है, ये अनुशासन का भाव है, कार्य क्षमता का भाव है, कार्य दक्षता का भी भाव यही है। और इस भाव में बैठ करके गुरुदेव कहाँ देखेंगे? इस भाव में बैठ करके गुरुदेव देखेंगे दशम भाव को देखेंगे, यानी कि आपके मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, प्रमोशन को, अथॉरिटी पर विश्वास को, करियर विस्तार को, लीडरशिप रोल मिलेंगे आपको इन सब क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा होगा आपके साथ, प्रोफेशनल रेपुटेशन आपका बढ़ने वाला है, बिजनेस स्टेबिलिटी आने वाली है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सफलता धैर्य मांगती है, धैर्य रखिए। नेतृत्व सेवा से जन्म लेता है स्थिरता, महानता स्थिरता से ही महानता आती है ना। अब द्वादश भाव में, इसके बाद जा करके यहाँ गुरु की, यहाँ था, अब गुरु के द्वादश भाव में भी दृष्टि है। अब द्वादश भाव आध्यात्मिकता का भाव है, बुरे कर्मों को छोड़ने का भाव है, ये मेडिटेशन में रुचि, अवसर मिलना, विदेश से रिलेटेड मैं कह चुका हूँ, क्लियरिटी आ जाएगी, मानसिक शांति होगी, ये सब शांति भीतर से आती है और आपको भीतर से शांति मिलने लग जाएगी और बुरी आदतों को आप त्यागने जा रहे हैं, आत्मा की आवाज़ सुनिए, सफलता मिलेगी आपको। ठीक है जी, यहाँ पर दृष्टि होने से अब आय में वृद्धि होने वाली है। क्यों होने वाली आय में वृद्धि? क्योंकि यहाँ से नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, यानी कि आय में वृद्धि होगी, धन अच्छा होगा, वाणी अच्छी हो जाएगी, बचत मजबूत होगा, यानी कि सेविंग अकाउंट अच्छा मजबूत दिखेगा आपको, परिवार में सामंजस्य मिलेगा, बैठेगा, वाणी में सामंजस्य है और प्रभावशाली आपका जो है ना वक्तृत्व कला प्रभावशाली बन जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, लग्जरी गेन्स होंगे, धन संतुलन बनाने की जरूरत है, संतुलन बन जाएगी। मीठी वाणी बोलिए और अच्छा करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। अब मैं सार बोलूँगा आपको, सार क्या होने वाला है उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा, वो ये कि आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और मुझसे आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी कुंडली देख लूँगा, यानी कि मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। ठीक है जी। अच्छा, आइए क्या कुछ होने वाला है, आज निष्कर्ष बता देता हूँ। पहले चरण में क्या होगा? 2 जून तक घर से स्थिरता आएगी, घर से ही स्थिरता आएगी, है ना। दूसरे चरण में 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में बुद्धि से भाग्य परिवर्तित होगा, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अच्छा शुभ रहेगा। 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर के बीच में अनुशासन से विजयी प्राप्ति होगी। ठीक है जी। अब अंतिम निष्कर्ष, मीन राशि, ध्यान रखिए आप संवेदना और आध्यात्मिकता के प्रतीक है और आपने ये 2026 आपको सिखाने वाला है भावनाओं को
शक्ति में बदलना। ठीक है, भ्रम छोड़िए, विश्वास अपनाइए, अपने भीतर की दिव्यता जगाइए। मीन राशि, जब आत्मा जागती है तब भाग्य बदलता है। देवगुरु मार्गी हैं। अब आपकी दिव्य यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। मेरी बहुत शुभकामना, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक मंगल इच्छा। और फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।